नमस्कार दोस्तों। आज है धनतेरस। तो पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। धनतेरस की आपके घर में, सबके घर में खुशियां आए और धन की वृद्धि हो। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाकर रखा है। और आज शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है कि भारत को, यानी कि इंडिया को भारत और भारत को हिंदू राष्ट्र अगर को डिक्लेयर करेगा वो योगी जी करेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं? उसका रीजन है कि जो भारत इंडिया की जो जर्नी है टू हिंदू नेशन या हिंदू राष्ट्र, वो योगी जी अपने एक्शंस के थ्रू हमें बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। आप सोचकर देखिए कि इंडिया का जो हार्टलैंड है, यानी कि इतना बड़ा सिटी, इतना बड़ा स्टेट, यानी कि जिसको वो चला रहे हैं, एक ही लीडर है जो वेव्स क्रिएट कर रहा है पूरे भारत में भी और हमारे दुश्मनों के घर में भी। दिवाली मनाई जा रही है, वो भी इतनी विशाल, कभी आपने सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। 75 साल से हम इस देश में ईद मनाते हुए तो हम देखते हैं बंदर वाली टोपी लगाकर सारे पॉलिटिशियंस पहुंच जाते हैं इफ्तियार की पार्टी खाने के लिए, और हैप्पी मुहर्रम मनाने के लिए भी ये सारे पहुंच जाते हैं। लेकिन दिवाली मनाने के लिए इनको सांप सूंघता था। पहली बार है कि योगी जी ने, जैसे यूपी के अंदर ये दिवाली मना रहे हैं, आप सोचकर देखिए 28 लाख दिए वो जलाए जा रहे हैं, वो भी इको फ्रेंडली दिए हैं, वो जलाए जा रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। ऊपर से इस बार दिवाली में 4.25 लाख करोड़ से ज़्यादा तो बिजनेस होने वाला है सिर्फ एक दिन की। हमारे फेस्टिवल में करवा चौथ हो, उसमें हमने देख लिया अरबों रुपए का बिजनेस हमारे फेस्टिवल्स पे होता है। इसी को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम वैदिक अर्थशास्त्र, और इसे आगे लेके जाने का काम योगी जी ने करना शुरू कर दिया। मैं बार बार बोलता हूं, इस देश में तरक्की नहीं हो सकती जब तक योगी जैसा आदमी सामने नहीं आएगा। जैसे वो हार्ड हिटिंग तरीके से काम करते हैं, बुलडोजर की पॉलिसी है ये सारे रेडिकल एलिमेंट्स के थ्रू, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिब्रेशंस साइमल्टेनियसली हिंदू फेस्टिवल्स के ऊपर रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिब्रेशन है, और जिहादियों का रिकॉर्ड ब्रेकिंग पिछवाड़ा फोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर से घर को गिरा दिया जा रहा है। और ये योगी जी ने उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को, जिसको हम उत्तर प्रदेश बोलते थे, उसको तरक्की की राह पर ले गए हैं। और इसीलिए बोलता हूं कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करेगा भारत को, वो योगी जी हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ये सिर्फ अपनी पॉलिसीज के थ्रू नहीं कर रहे दोस्तों, ये एक रीडिफाइनिंग कर रहे हैं अपने इतने बड़े स्टेट की, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन जिहादियों की है। लेकिन जो स्टेट लॉलेसनेस के लिए माना हुआ था, वो आज सिंबल ऑफ प्रोग्रेस है, एक स्ट्रेंथ है और कल्चरल प्राइड की बात बोलते हैं। राम मंदिर 500 साल के बाद खुल गया, मक्खी नहीं मरने दी योगी जी ने। ये योगी जी की जो एक नीति है, रणनीति है या राजनीति है, ये इसका कमाल है कि हमने यूपी के अंदर राम मंदिर बनते हुए भी देखा, उसकी इनॉग्रेशन भी देखी, आज भव्य वहाँ पर दिवाली भी मनाई जा रही है, जैसे कि राम जी का हम वहाँ पर आह्वान कर रहे हों, उनकी एंट्री की वेट कर रहे हों। और यही चीज़ें हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगी। आपको मालूम है कि जो बुलडोजर रेवोल्यूशन जो योगी जी लेकर आए, आज तो पूरी दुनिया में उसको सराहा जा रहा है। अब तो इटली, हमारी मिलोनी ने भी उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अंगोला ने अपने कंट्री को मुसलमान मुक्त कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। वो वहां पर उन्होंने मस्जिदें तोड़ दी हैं, बुलडोजर बाबा वहां पर भी पहुंच गए हैं। यानी कि दुनिया को समझ आ गया कि इन जिहाद की फैक्ट्री को तोड़ने का एक ही तरीका है, वो है इनका पिछवाड़ा, इनका जो बैकबोन है, इनकी गंदी मस्जिदें, उनको तोड़ा जाए। और बुलडोजर बाबा ये काम पूरी अच्छी तरह से कर रहे हैं। फियरलेसली वो गवर्नेंस का काम करते हैं। जो ये रेडिकल नेटवर्क्स हैं उन्हें एक एक कर तोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों को जो इलीगल एंकरेजमेंट्स करते थे उन्हें डिमोलिश किया गया है। ये सिग्नल है रेडिकल एलिमेंट्स के लिए कि तुम्हें अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। क्या किसी और चीफ मिनिस्टर ने यह काम किया जो योगी जी ने करके दिया? यानी कि जो हिंदू वेट कर रहा है कि इस देश में हिंदुओं की रिस्पेक्ट की जाए, हमारे भी हक हमें मिलने चाहिए, वो योगी जी ने करके दिए। और इन रेडिकल एलिमेंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पैसे लेकर ये बिके हुए जजेस ने, इन्होंने तो बोल दिया कि अपने बुलडोजर नहीं कर सकते। क्या योगी जी हटे? वो अभी भी वो काम करते जा रहे हैं इन रेडिकल फिगर्स के अगेंस्ट। और रेडिकल फिगर्स जो हैं ये सारे, ये गले में पटा डालकर आजकल घूमते हैं कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, हमें गोली मत मार देना। वो लोग जो आज तक हमारे सर के ऊपर नाचते रहे,
हमारी बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे, हमारी प्रॉपर्टियों को जब्त कर लेते थे। आज बोल रहे हैं हमें गोली मत मारना। और ये क्रैकडाउन बहुत बढ़िया है। इसलिए बोल रहा हूं, ये बुलडोजर पॉलिसी योगी जी की ये एक सिग्नेचर मूव है, एक स्टार्क मैसेज है कि आप अगर यूपी में पीस और स्टेबिलिटी को चैलेंज करेंगे, हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। और ये हिंदू राष्ट्र ऐसे ही बनेगा। ये पुरुषोत्तम राम बनकर नहीं बन सकता, इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। आज पुरुषोत्तम राम के दिन है, ये दिवाली के, तभी ये वीडियो बना रहा हूं कि दिवाली में पुरुषोत्तम राम के आने का आह्वान हमने तब किया और उनको पुरुषोत्तम राम का टैग तब दिया जब उन्होंने रावण का वध किया। और इस देश में रावण कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रावण है तो राक्षसों की पूरी सेना भी उसके साथ है। राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, और कौन हो सकता है। कभी वो भस्मासुर बन जाता है, जहां पे हाथ लगाता है भस्म हो जाता है। तभी कांग्रेस के ऊपर उसने हाथ रखा, कांग्रेस ही भस्म कर दी। हिमाचल के ऊपर कर्नाटका पे हाथ रखा, दोनों भस्म हो गए। बस भारत के ऊपर हाथ ना रख दे, इससे पहले पहले मैं कहता हूं कि उसका हाथ पकड़ के उसके अपने सर के ऊपर रखवा देना चाहिए, ताकि इसका पॉलिटिकल वध अपने आप ही हो जाए। अब आते हैं कि हिंदू राष्ट्र में एक ही चीज है, दिवाली बनानी चाहिए ऐसी जो दुनिया देखे। दोस्तों, ये दिवाली कोई छोटी दिवाली नहीं है, ग्लोबल स्पेक्टेकल है। एक अयोध्या को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड 28 लाख दिए, वो भी इको फ्रेंडली, वो बना दिए। और ये इवेंट एक फेस्टिवल नहीं है, ग्लोबल स्पेक्टेकल है, हाईलाइट है इंडिया के कल्चरल हेरिटेज की। और योगी जी डेडिकेट कर रहे हैं अपना सारा टाइम इन हिंदू ट्रेडिशंस को उजागर करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी प्लानिंग करी हुई है कि कैसे दिवाली को अयोध्या जी के अंदर एक इंटरनेशनल अट्रैक्शन बनाना है, ताकि वहां पे टूरिस्ट भी आए तो डिवोटी भी आए, जिसको श्रद्धालु बोलते हैं। योगी जी सिर्फ सेलिब्रेशंस का काम नहीं कर रहे, वो एक मैसेज भी दे रहे हैं दुनिया को कि इंडिया नाउ प्राउडली स्टैंड्स विद इट्स हिंदू ट्रेडिशंस। तभी बोल रहा हूं, अगर इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करेगा, वो योगी जी करेंगे। और आगे आगे तो 2025 में महाकुंभ भी आने वाला है, एक ऐसा मेगा इवेंट जिसकी प्रेपरेशंस योगी जी ने ऑलरेडी करनी शुरू कर दी प्रयागराज में। एंड इट विल बी अनलाइक एनीथिंग बिफोर। इस बार जो महाकुंभ होगा, इट इज गोइंग टू ब्रिंग करोड्स ऑफ पीपल। महाकुंभ के अंदर तो दुनिया भर से लोग वो आने वाले हैं। और ये भारत की जो एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ये दुनिया को दिखाएंगे हम लोग कि दिस इज अवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और ये ऑल्सो शोकेस भी करेगा यूपी के अंदर जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो ऑर्गेनाइजेशनल पावर स्ट्रक्चर योगी जी ने खड़ा कर दिया। ये योगी जी हैं जो ये महाकुंभ को बिना किसी प्रॉब्लम के संपन्न भी कर लेंगे। और ये एक रिलीजियस गैदरिंग नहीं है दोस्तों, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये दुनिया को भारत की एबिलिटी दिखाने की है कि बड़े बड़े ग्रैंड स्केल के ऊपर और प्रिसीशन के साथ अगर कोई प्रोग्राम कर सकता है, वो हम कर सकते हैं। आगे जाकर ओलंपिक्स भी हमने लेनी है, और अगर 2036 में हमने ओलंपिक्स को भारत में करवाना है, ये जो इवेंट्स है महाकुंभ, करोड़ों लोगों ने आना है, मूवमेंट होगी लोगों की, और उसके बाद वापस आएंगे सेफ एंड साउंड। ये योगी जी करके दिखाएंगे। उसके बाद आते हैं कि क्या मोदी का जो सक्सेसर है वो योगी जी बेटर हैं या कोई और है। आपको मालूम है कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मोदी जी एक्सपेक्टेड हैं कि वो रिटायर कर जाएंगे 2026 में। 2026 सितंबर में जब वो 46 के होने वाले होंगे, उससे पहले पहले वो रिटायर कर जाएंगे। और मेरा अपना एक इंटरेस्ट है, और पूरे भारत में भी इंटरेस्ट है। मैं बीजेपी के कई लोगों को मिलता हूं जब मैं दिल्ली आता हूं, उनका भी 70% लोग योगी जी को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि योगी जी ने हिंदुत्व को आगे रखा, हिंदुओं की बात को आगे रखा, तुष्टीकरण का काम नहीं किया, सबका साथ सबका विकास। वो कहते मुझे चाहिए नहीं। ये लड़ाई है 80-20 की। 80 कौन है, 20 कौन है, ये आपको भी मालूम है। इसलिए बोल रहा हूं कि आदित्यनाथ योगी इज अ प्राइम कंटेंडर इन माई आईज एंड इन माई हार्ट, जो हिंदू ट्रेडिशंस को फियरलेसली वो आगे लेके जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे, और रिलेंटलेसली इकोनॉमी को प्रोग्रेस कैसे करना है उसके ऊपर काम भी करेंगे। ये काम अगर हिंदू राष्ट्र को कर सकता है, मोदी जी ने मुहिम को शुरू किया, नींव पत्थर रखा, योगी जी इसको पूरा करके भी दिखाएंगे। और योगी जी की जो इमेज है वो मोदी जी से ऑपोजिट है। मोदी जी हैं सॉफ्ट, ठंडी करके खाने वाले, और योगी जी हैं टफ। एक ही इज अ नो नॉनसेंस लीडर, किसी की बेवकूफ़ी बदतमीजी वो सहन ही नहीं करते। और वो जो प्रॉमिसेस करते हैं परफेक्टली वो उसको हिंदू जो नेशनलिस्ट विजन है उसके हिसाब से वो पूरा भी करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं,
ही विल टेक इंडिया टू बिकम भारत, एंड दैट ऑल्सो विच इज अ डिक्लेयर्ड हिंदू कंट्री। योगी जी ने एक काम और भी किया, अगर आप नोट करेंगे, जितने भी हिंदू नेशनलिस्ट हैं यानी कि सनातनी हैं, वो मेरी इस बात से मुझे लगता है एग्री भी करेंगे कि योगी जी रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर की तरह रिप्रेजेंट नहीं करते, वो कल्चरल गार्डियन भी हैं, खुद एक योगी हैं प्रैक्टिसिंग, और स्टेट को भी उसी तरीके से वो काम भी कर रहे हैं। यानी कि अगर वो शास्त्र पढ़ सकते हैं तो शस्त्र चला भी सकते हैं, और यही खूबसूरती है हमारे हिंदुओं की कि हम शास्त्र और शस्त्र दोनों हाथ में लेकर चलते हैं। ही इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टर ऑफ धर्म। ये पूरा ग्लोबल टाइप जो क्लाइमेट है, वो उसमें हमेशा हिंदुइज्म को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है या उसे गलत तरीके से दिखाया जाता है। कांग्रेस ने बड़ी कोशिश करी हिंदू का या भगवा टेररिज्म के नाम पर, लेकिन हमें मालूम है कि हिंदू कभी टेररिस्ट था ही नहीं। हाँ, हमने हथियार जरूर उठाए इन जिहादियों को खत्म करने के लिए। 2002 में हमने बड़ी खूबसूरती से इनको करके दिखाया कि ये है हिंदू। जब अपनी आई पे आएगा, तुम्हारी बकरी वाली दाढ़ी और ये बंदर वाली टोपी तुम्हें उतारनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी भी दिखाने में शर्म आएगी। और योगी जी अनएपोलोजेस्टिकली हमारे हिंदू आइडेंटिटी को दिखाते भी हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं, और ये मेरे लिए सोर्स ऑफ प्राइड भी है और इंस्पिरेशन भी है। ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ, इसकी इंस्पिरेशन भी योगी जैसे लीडर्स के कारण आती है। उनका जो हार्ड लाइन स्टैंड है, यानी कि उन्होंने एक रेड लाइन लगा दी एंड मेड हिज पॉइंट वेरी वेरी क्लियर कि वो हिंदू वैल्यूज को डिफेंड भी करेंगे और उसी डिटर्मिनेशन के साथ वो गवर्न भी करेंगे। और इसी के कारण अगर प्रोग्रेस यूपी में आ रही है तो उसका रीजन भी यही है। क्यों? उसका रीजन है योगी जी की लीडरशिप। उत्तर प्रदेश, जिसको हम बोलते थे कि यार साइड पे है, वहां पे कोई जाना भी पसंद नहीं करता था। इंस्टेबिलिटी थी, करप्शन थी, कोई भी वहां पर रियल डेवलपमेंट का नाम का कुछ था ही नहीं। वहां पर क्राइम का क्या हाल था आपको सबको मालूम है। आज की डेट में वही स्टेट है, सेकंड लार्जेस्ट स्पीड पर तेजी से वो राइज कर रहा है। क्राइम रेट नीचे है, और जो बिजनेस पीपल हैं वो सारे कंसिडर कर रहे हैं यूपी को एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर पूरा इंप्रूव हो चुका है। मैं अभी रिसेंटली जाकर भी आया हूँ। मैं गया था वहां पर क्या नाम उसका, ऋषिकेश से पहले हरिद्वार जी, और वहां पर रामदेव जी की टीम को मिलकर भी आया हूँ। क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है, मजा आ गया देखकर कि ये यूपी है। और ये प्रूव करता है योगी जी जो क्लेम करते हैं, यानी कि जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर भी करते हैं। उन्होंने बोला था यूपी को मैं काया पलट दूंगा, उन्होंने सारे एरियाज में काया पलट दी। और यूपी की जो न्यू इमेज है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है योगी जी की पॉलिसीज का एंड रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज। और लॉ एंड ऑर्डर को तो जैसे ठीक किया है भाई, मजा आ गया। इसलिए बोलता हूं, अगर भारत का फ्यूचर अगर सिक्योर है और इसे हिंदू राष्ट्र अगर बनाया जाएगा, तो एक ही काम होगा कि जैसे 4.25 लाख करोड़ की दिवाली बना रहे हैं हम लोग, ये 40 लाख करोड़ की भी हम बना सकते हैं अगर ये हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो गया। और योगी जी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही इज गोइंग टू डू इट, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। उनकी एक्शंस, उनकी पॉलिसीज, वो सारी की सारी एक विजन है उनका दिमाग में। आप देख भी लीजिए कि हिंदू राष्ट्र अगर हो तो वो कैसा हो। वो योगी जी के काम करने के तरीके से आपको समझ आता है। मैं पहले ही बोला आपको, मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र की सिर्फ फाउंडेशन रखी है, और इसके ऊपर अगर किला बनाएगा कोई तो योगी जी करेंगे। दिवाली आइकॉनिक सेलिब्रेशन करने वाले हैं, बुलडोजर क्रैकडाउन इन जिहादियों के ऊपर। यानी कि योगी जी ने अगर इन जिहादियों का मुंह बंद किया है तो हिंदुओं को हिम्मत भी दी है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो। यानी कि योगी जी ने एक लेआउट कर दिया फ्यूचर ऑफ भारत, जहां पर जिहादी मुक्त भारत होगा और हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी। मोदी जी ने जो काम कर दिया, अब योगी जी स्टैंड करेंगे अपनी आइडेंटिटी, डिफेंस करेंगे अपने आप का फियरलेसली। वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, वो घर के अंदर बैठे हुए जिहादी ही क्यों ना हो। यानी कि वो ही इज अ प्राउड हिंदू जो अपने कल्चरल रूल्स के साथ जुड़े हुए हैं। अपने जो बाबा हैं वो उसकी ड्रेस डालकर वो दुनिया भर में जाते भी हैं। कोई अनअपोलोजेटिक उनको है ही नहीं कि मैं इसमें लोग मेरे ऊपर क्या सोचेंगे। योगी जी की जर्नी वो एक सिर्फ पॉलिटिकल जर्नी नहीं है दोस्तों, ये प्रॉमिस है हिंदुओं को पूरे दुनिया में कि मैं आपका लीडर हूं। मैं ना तो डरता हूं, और मैं अपने आइडियल्स के ऊपर काम करूंगा।
मैं तुष्टीकरण का काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और अपने फेस्टिवल्स के ऊपर अगर किसी ने पत्थरबाजी करी तो वो सीधा जिंदगी भर नहीं चलेंगे। उनके जो बच्चे निकलेंगे वो भी टेढ़े निकलेंगे। पहले तो बच्चे निकलेंगे ही नहीं, बच्चे भी आने से पहले डर जाएंगे। और अगर निकलेंगे, जैसे बाप टेढ़ा चल रहा है आज की डेट में, बच्चे भी टेढ़े चलेंगे पूरी लाइफ। यानी कि योगी जी की एक एक पॉलिसी, वो बुलडोजर हो, एक्शन ऑन जिहादी हो, फेस्टिवल्स को सेफली इंप्लीमेंट करना हो, योगी जी ने ट्रांसफॉर्म करके दिखा दिया। अगर यूपी जैसा स्टेट वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, भारत तो पीस ऑफ केक है उनके लिए। इसलिए ही सेट एन एग्जाम्पल कि हिंदू राष्ट्र अगर हो तो ऐसा हो, और अगर इसको कोई करेगा तो योगी जी करेंगे। ये योगी जी का प्रॉमिस भी है, और ये मेरा आप सबके तरफ से विश्वास भी है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम एंड हैप्पी धनतेरस वंस अगेन।